पूजा पाठ करनी चाहिए और वही जेपी नड्डा कर रहे हैं। ये तस्वीर जयपाल, ठीक है, आप एक शुभ काम करते हैं, वो अच्छी बात है, बनारस आए वो अच्छी बात है, आप दर्शन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के एजेंडे को भी दार देती है इस तरह के पूजा पाठ, मंदिर जाना। बिल्कुल जेपी, देखिए इसके कई मायने हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जब काशी में आप आते हैं और काशी के लोगों के मन में अगर जगह बनानी हो, उनके हृदय में जगह बनानी हो, तो सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा, यानी बाबा के दरबार में मत्था टेकना होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि काशी के कड़ में शिव बसते हैं और अगर शिव प्रसन्न हो गए तो काशी का हर वो कड़ प्रसन्न हो जाएगा। तो सबसे पहली कवायद यही है कि काशी के लोगों को प्रसन्नचित किया जाए, उनके हृदय में जगह बनाई जाए। और दूसरी सबसे अहम बात की सनातन परंपरा की एक शुरुआती जो है वो परंपरा रही है कि अगर आप किसी भी शुभ कार्य करने के इच्छुक है तो सबसे पहले आपको अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। और जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि भाजपा अब हिंदुत्व के एजेंडे और इन तमाम चीजों को लेकर ही आगे बढ़ेगी और इसकी नकल जो है बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें। राहुल गांधी ने भी अपने भारत जोड़ो यात्रा में इसकी झलक दिखाई थी। तो अब हिंदुत्व के इस लाइन से कोई भी चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक बड़ा जो तबका है वो ये मानता है कि अगर भारत में इस तरह की चीजें नहीं है तो फिर वो आगे के लिए भारत के बारे में कैसे सोच सकता है। तो भाजपा ने इस मजबूत कड़ी को पकड़ लिया है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि ये बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर अपने आप में केवल बनारस तक सीमित नहीं है, देश और दुनिया भर में इसका बड़ा मैसेज है, देश और दुनिया में इसके भक्त है। तो कहीं न कहीं इस जगह से मैसेज देने की पूरी कोशिश है कि अब भाजपा ने शंखनाद कर दिया है, यानी इस मंदिर से, बाबा विश्वनाथ धाम से शंखनाद की भी शुरुआत मानी जा रही है। जेपी नड्डा का ये दर्शन पूजन मात्र एक दर्शन पूजन नहीं है, बल्कि राजनीतिक सफर की एक शुरुआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और ये जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जेपी नड्डा हो सकता है कि भाजपा का चेहरा नहीं बनेंगे, लेकिन जिस तरह से कार्यकारिणी की बैठक हुई और दोबारा उनको कार्यकाल के लिए चुना गया, तो अब जो है ये साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह से जो तालमेल है जेपी नड्डा का और जिस तरह से संगठन में इनकी मजबूत पकड़ है उसका फायदा इनको मिला है। और कहीं न कहीं उस इनाम के चलते आज ये बाबा विश्वनाथ के धाम में भी उनको धन्यवाद करने पहुंचे हैं, उनको प्रणाम करने पहुंचे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सीएम योगी फ्रेम में दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नंबर 2 की पोजीशन में इस वक्त जो सबसे बड़ा कोई नेता अगर दिख रहा है भाजपा में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यानी एक चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की साफ तौर पर कोशिश दिख रही है। और गाजीपुर में ये जो पूरा कार्यक्रम होगा उससे और भी ज्यादा तस्वीरें। बिल्कुल जयपाल, एक बार हम तस्वीरें दर्शकों को बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े उनके लिए बता दें कि जेपी नड्डा आपको बता दें यूपी के दौरे पर हैं, गाजीपुर पहुंचेंगे वो आज। कई कार्यक्रम है गाजीपुर में उनके संगठन के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि वो यहां पर रात को ही पहुंच गए थे बनारस, और जहां पर सीएम योगी ने उनके अगवानी की। और खास बात यह है कि बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पहले काल भैरव के दर्शन किए गए। काल भैरव को कोतवाल कहा जाता है काशी का, और काशी का कोतवाल का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने दूसरी तस्वीर देखिए, चाय का लुत्फ उठाया संकरी गलियों में। देखिए आप बनारस की गलियों में हैं और आपको इस तरह के बहुत शानदार टी स्टॉल्स मिलेंगे, खाने पीने की बहुत चीजें मिलेंगी, टी स्टॉल्स है, और उसी चाय का लुत्फ उठाते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी आते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वो चाय का मजा जरूर लेते हैं। और इस तरह की तस्वीरें आई भी थी, आपने देखा होगा, खासकर विधानसभा चुनाव में। और उनका तो एक ठिकाना है पक्का, ज्यादातर उसी चाय की दुकान पर वो रुकते हैं। और उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी और जेपी नड्डा पूजा पाठ कर रहे हैं, दोनों मिलकर बाबा विश्वनाथ की पूजा हो रही है। और देखिए जो सरकार में मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं। और ये खास बात है क्योंकि ये तस्वीरें बताती है कि बीजेपी ने अब शंखनाद कर दिया। जेपी नड्डा का दौरा है, हारी हुई जो सीटें हैं, जो 14 सीटें बताई जाती हैं, उन पर अब कहीं ना कहीं फोकस रहेगा सरकार का। और कोशिश होगी योगी सरकार और संगठन दोनों मिलकर, क्योंकि केंद्र में अगर आपको सरकार बनानी है तो यूपी को फतेह करना है। कहते हैं कि देखिए अगर आपको यूपी, अगर दिल्ली जीतनी है तो आपको पहले यूपी जीतना होगा, यानी यूपी से ज्यादा सीटें आप निकालते हैं तभी दिल्ली जाने का रास्ता साफ होता है। और उसी रास्ते को सुगम बनाने की कोशिश है यहाँ जेपी नड्डा और सीएम योगी की। और अब मिशन 80 का जो टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी, पहले हारी हुई सीटों पर मंथन और मंथन चिंतन के बाद फिर जो जीती हुई सीटों पर ताकत, यानी अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जेपी नड्डा है, बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, राजनाथ सिंह भी आते रहेंगे, पीएम मोदी के भी ताबड़तोड़ दौरे शुरू होंगे आने वाले दिनों में। और बहुत सारी परियोजनाओं के उद्घाटन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। राम मंदिर का भी आपको बता दें कि शुभारंभ होगा, जब वहां गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा तब एक भव्य
भव्य कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर समिट होने वाला, वहां पीएम मोदी होंगे। तो यूपी अब अगर खबरों के लिहाज से देखें, राजनीति का सेंटर पॉइंट आप देखें, यूपी शुरू से रहा है, लेकिन अब फिर से इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। जयपाल हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल, ये अब कहें कि वाकई में अब यूपी एक खबरों के लिहाज से एक सेंटर पॉइंट बनेगा अब, क्योंकि जैसे जैसे अब लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, अब वक्त भी कम बचा और एक चुनावी शंखनाद मान लिया जाए बीजेपी का ये। बिल्कुल, देखिए देश का सेंटर पॉइंट यूपी और यूपी का सेंटर पॉइंट बनारस बन रहा है और बनारस की फिजा को समझना अब लोगों के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि पीएम मोदी जब आते हैं तो एक नए तरह के मैसेज देकर जाते हैं। और पीएम मोदी ने जब बनारस को चुना था तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा की अहमियत क्या है वो आपको देखिए कि जिस तरह से मां गंगा को लेकर कई तरह के कार्यक्रम पीएम मोदी ने शुरू किए और मैसेज देना शुरू किया, चाहे वो बाबा विश्वनाथ का धाम बनाना हो या फिर और भी बनारस के काम हो। यानी साफ तौर पर जो इस बार का इलेक्शन होगा वो बनारस का विकास मॉडल भी होगा, अध्यात्म मॉडल भी होगा। और बनारस में विकास और अध्यात्म के साथ पर्यटन को कैसे जोड़ा जाता है, इन तीनों मॉडल को एक साथ पेश किया जाएगा। और यही है भाजपा की रणनीति कि इसमें विपक्ष को किस तरह से उलझाया जाए। यानी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है और अपने सेनापति को उतार दिया है मैदान में, यानी गोटियां सेट हो रही हैं। आप देखिए कि राजनीतिक मैसेज देने की कवायद कैसे शुरू की जाती है। सबसे पहले बसपा ने ये ऐलान किया मायावती ने अपने जन्मदिन पर कि वो गठबंधन नहीं करने जा रही हैं। यानी जयपाल एक बार तस्वीरें दिखा दे। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा दें, सीएम योगी और जेपी नड्डा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और उससे पहले चाय की चुस्की ली उन्होंने, अब वो तस्वीरें। जयपाल, एक सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल, यानी पूर्वांचल को साधना, और आप जिक्र भी कर रहे थे कि बनारस को एक सेंटर बनाना। और आपने भी देखा होगा जब आखिरी स्पेल बचा था जब चुनाव का विधानसभा, तो पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह